सब लोगों को यीशु साय प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है प्रभु की स्तुति में निरंतरता हो। हमें परमेश्वर की स्तुति निरंतर करती रहनी चाहिए क्योंकि वो भला है और उसकी योजनाएं हमारे लिए बहुत महान है। उसने हमें बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया है जो हम संसार में अपनी योग्यता से तो कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अनुग्रह से उसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो महान है और अति स्तुति के योग्य है, वो भाई योग्य है। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की स्तुति करती रहनी चाहिए। भजन संहिता 117 जो बाइबल में भजन में सबसे छोटा अध्याय है, वहां लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सच्चाई सदा की है, वो महान परमेश्वर है। भजन 95 का लेखक यह ऐसा कहता है, आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा राजा महान है, राजाओं का राजा है, पृथ्वी के शासकों का प्रभु है, सृष्टि करता है। और इसलिए भजनकार ऐसा कहता है भजन 33 में, हे धर्मियों आनंद से यहोवा का जय जयकार करो, खरे लोगों को स्तुति करनी सोहती है। जो खरे लोग होते हैं, खरे लोग यानी धर्मी लोग, धर्मियों को खरा जीवन जीना चाहिए। अब यहां पर वचन में लिखा है कि खरे लोगों को परमेश्वर की स्तुति सोहती, अच्छी लगती है, भली लगती है। यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो धर्मी लोग हैं उनकी स्तुति अच्छी लगती है, अच्छी होती है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, वह स्तुति की योग्य है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों में से पढ़ लेना या कभी कभार अपने मुंह से उनका उच्चारण भी कर लेना बहुत ज्यादा आसान लगता है। कथनी और करनी में अंतर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? जैसा हम कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें बातें करनी चाहिए। लेकिन कई दफा ऐसा होता है, बहुत से लोग जब रविवारी आराधना में शामिल होने के लिए जाते हैं या किसी संगति में, मसीह संगति में, आत्मिक संगति में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर तरह तरह की सांसारिक बातें पहले से घर बना चुकी होती हैं और वे दुनियावी कार्यों में व्यस्त रहने के बाद वहां पहुंचते हैं, दुनियावी चिंताओं में फंसे रहने के बाद वहां पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि जो परमेश्वर की स्तुति उनको आत्मा सच्चाई से करनी चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है, वैसे उनसे होती नहीं, क्योंकि संसार की बातें उनके ऊपर बहुत हावी हो जाती हैं। सांसारिक बातें, चिंता की बातें, किसी दूसरे की कही हुई बातें, किसी व्यक्ति की कोई कठोर बातें उनके हृदय में घर करने लगती हैं, उनके दिमाग को परेशान करने लगती हैं। और शैतान ऐसे समय में इंतजार करता रहता है। वो तो ऐसे शेर के समान है, ऐसे सिंह के समान है कि कब विश्वासियों को फाड़ खाए, परमेश्वर के बच्चों को वह हमेशा परेशान करना चाहता है। तो जब ऐसे लोग सांसारिक चिंताओं में फंसे रह करके आराधना ले जाते हैं या आत्मिक संगति में आते हैं, तो शैतान को मौका मिल जाता है और उनके अंदर में तरह तरह की सांसारिक बातों से चिंताएं उत्पन्न करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे लोगों का स्वभाव अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ना बदले तो वे जीवन भर विश्वासी तो रहेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में उनकी उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में वे सफल नहीं होंगे। तो प्रभु की जो स्वर्गीय उपस्थिति का आनंद है उनको नहीं मिलेगा। जो लोग थके होने के बावजूद, बहुत ही सांसारिक रीति से बहुत व्यस्त होने के बावजूद आत्मिक रूप से तैयार होकर के प्रभु की स्तुति करने के लिए पहुंचते हैं, उनको थकावट के बावजूद परमेश्वर का आनंद मिलता है। नई ताजगी, नई स्फूर्ति से वे भर जाते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उसके बेटे बेटियां जो हैं, वे निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहें। जैसा
परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर, मेरे सम्मुख चल फिर और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हर व्यक्ति स्वर्गीय उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करे, परमेश्वर के सम्मुख रहने की कोशिश करे, ताकि परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर का जो आनंद है, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांति उनके हृदय में निर्बाध रूप से पहुंचते रहे। इसलिए प्रभु चाहता है कि लोग निरंतर उसकी स्तुति करते रहें। लेकिन कैसे? जीवन की भाग दौड़ के बीच में क्या ऐसा संभव है? बहुत से लोग तो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के क्रम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। उनके पास तो वे जैसा कहते हैं कि सांस लेने के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो फिर भी परमेश्वर का जो वचन है वो तो सबके लिए है। जो व्यस्ततम लोग हैं उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर की स्तुति कैसे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले लोग निरंतर करते रहेंगे? निरंतरता कैसे रहेगी परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए? मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि अगर आप बड़े ही व्यस्त हैं तो आपको थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को रट लेना होगा, याद कर लेना होगा, उनको लगातार अपने हृदय में संचित करके स्मरण में बनाए रखना होगा। जिस प्रकार जो गाय बैल होते हैं खाने के बाद भी वे पागुर करते रहते हैं, वैसे ही हम लोगों को परमेश्वर के वचन का पागुर करना चाहिए, यानी मनन करना चाहिए। और इस प्रकार की बात कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 16वें पद में बाइबल बताती है। यहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। बहुतायत से मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब वे बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के वचनों को याद करने के लिए अपने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींच लेते हैं और मेमोरी में आ जाता है। अपने खाली समय में या अपने व्यस्ततम समय में थोड़ा एक बार निकाल करके आप देख सकते हैं। आप बस से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल को ऑन करके उसमें से परमेश्वर के वचन को पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहने के लिए अपनी ओर से सक्रियता दिखला रहे। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पवित्र आत्मा को यह बात अच्छी लगती है। हमारा जो सफल प्रयास होता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्यता, हमारे अंदर से जो लालसा होती है कि मुझे परमेश्वर के वचन को और अधिक याद करना है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपनी चाहत प्रकट करते हैं और तब परमेश्वर हमें अपने आगोश में लेने के लिए बहुत ही इच्छुक रहता है, अपनी उपस्थिति देने के लिए बहुत ही इच्छुक रहता है। तो परमेश्वर का वचन जो जीवित है उसमें जीवन है। जब हम उसे याद करते हैं, मनन करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, कोई एक वचन जो बहुत ही पुराना वचन आपके अंदर में है, जैसे मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसको भी अगर आप बार बार बोलते हैं, वचन तो वचन है। परमेश्वर आपके हृदय की लालसा को देख रहा है। परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है, हम उसे हृदय से महिमा दें, उसकी स्तुति करें, यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। दूसरी बात, प्रभु की उपस्थिति में रहने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जिस समय उसका नाम अब्राम था, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17वां अध्याय 1 पद में बाइबल इस प्रकार कहती है। परमेश्वर आज भी लोगों के लिए यही चाहता है, आपके और मेरे लिए यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समझें। परमेश्वर हमारे बिल्कुल निकट है। हमारे विश्वास के आधार पर ही यह संभव है। हम अगर उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं तो वह हमारे बिल्कुल निकट है। यदि हम उसे भूल गए तो वो भी हमसे दूर चला गया। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को पूरे हृदय से याद करेंगे, वो हमारे पास रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं।
तो परमेश्वर का जो कार्य है वो जानता है कि उसे क्या करना है। हमारी लालसा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख रहें। एलिय्याह कहता था, परमेश्वर के सम्मुख मैं रहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए प्रयासरत रहें। जब हम उसे, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपने निकट जानने, समझने, महसूस करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसे धन्यवाद देंगे। ऐसा होता है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे स्पष्ट पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से की गई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। इस प्रकार के शब्दों को हमें अपने मुंह से उच्चारित करना चाहिए। ये जो शब्द हैं वे हमारे विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं, हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। तो जब हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है जो असामान्य है, जो प्राकृतिक तौर पर नहीं हो रहा है, बल्कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है, इस बात को ये बातें बतलाती हैं, वे घटनाएं बताती हैं। अचानक किसी व्यक्ति से मिल जाना, जो जिससे मिलने की चाहत बहुत दिन पहले से, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। अचानक कुछ ऐसी खाद्य वस्तु हमें मिल जाए जिसकी लालसा हमें बहुत दिनों से हो रही थी, तो हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रभु के प्रति अपनी स्तुति को प्रकट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे स्वभाव में एक बात उन्नत होने लगती है कि हम परमेश्वर की स्तुति लगातार करने के आदी होते जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करने के आदी होते जाते हैं तो यह हमारा स्वभाव बनता जाता है, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को धन्यवाद कहना। तो परमेश्वर अद्भुत है, उसकी स्तुति में निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। इसके अलावा तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जानबूझकर आप कभी वचन का, परमेश्वर के वचन का, पवित्र शास्त्र के वचन का विरोध ना करें। कई लोग ऐसा करते हैं। जब वे आत्मिक संगति में होते हैं तो उनका व्यवहार बिल्कुल आत्मिक होता है। जब वे चर्च की आराधना में होते हैं तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। लेकिन आराधनालय से निकलने के बाद उनके व्यवहार में कई दफा जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। वे अपने शारीरिक स्वभाव को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने का मौका दे देते हैं। लेकिन वास्तविक मसीही जीवन क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना। परमेश्वर के वचन का कभी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, उनको आत्मसात करें, उनका मनन करें, उन्हें याद करने की कोशिश करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला आदमी इस उपस्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहेगा। और इसलिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को समझने पाएं और जानबूझ करके परमेश्वर के वचन का विरोध ना करें। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वें पद में बाइबल बताती है कि तुम चाहे जो करो, खाओ पियो, चाहे जो करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। तो हम दोस्तों से बातचीत करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करें। हम भोजन ग्रहण करें, जो भी कि हमारी आवश्यकता है, तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भूख दी है, हमें स्वाद दिया है। हम खाएं, आनंदित हों, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने वालों के लिए ताकत बहुत जरूरी है। इधर उधर आने जाने वालों के लिए ताकत बहुत जरूरी है। घर का काम करने वालों के लिए ताकत बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की आशीष से हमारे लिए बहुत कुछ संभव हो जाता है। तो परमेश्वर आशीष दे कि हम चाहे खाएं पिएं, चाहे सोएं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा करें, क्योंकि यहोवा ही अपने प्रियों को नींद दान में देता है। और जब हम सोते हैं वो हमारी रक्षा करता है। तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति की निरंतरता होनी चाहिए। लगातार
हमें परमेश्वर की स्तुति को महसूस करना चाहिए अपने हृदय में, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जब हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहें और ना कर सकें, या हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और हम ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति में निरंतर बने रहिए। परमेश्वर की स्तुति लगातार निरंतर करते जाइए, ताकि परमेश्वर को आपके जीवन से महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।